नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, खुश रहें। दोस्तों, आज की कहानी है सांझ ढल गई। सुबह घर को व्यवस्थित करते करते मैंने अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाला, जो कल रात से ही बैग में पड़ा था। कल रात से ही क्यों, कल दोपहर से। मैं जब मॉल के लिए घर से निकली तब से छोटे भाई का विवाह है, कुछ खास तैयारी करनी थी, इसलिए कल दिन का खाना खाकर मॉल के लिए रवाना हो गई। तभी कुछ स्टोर्स में घूमते घामते सांझ ढल गई। मैं थक कर रात को खाना बाहर ही खाकर घर आकर सो गई। सुबह जब मोबाइल फ़ोन देखा तो उसमें मेरी सहेली के पति का मैसेज था, क्या आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकती हैं। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और मुझे हॉस्पिटल का बिल चुकाना है। जैसे ही मैसेज मैंने देखा, मुझे मन में बड़ी आत्मग्लानि सी हुई। ओह, मेरी सहेली को रुपयों की आवश्यकता थी और मैंने मैसेज देखा ही नहीं। मैंने झट से अपने पति को ऑफिस में फ़ोन किया। सुनो, मेरी सहेली की मदद चाहिए। उसके पति ने फ़ोन में मैसेज किया है, क्या करूं। कौन सहेली, मेरे पति ने बेरुखी से पूछा। वही जो अभी कुछ महीने पहले हमारे नीचे के 9वें फ्लोर पर रहने आई है। वो हमारे बेटे के दोस्त रोहन की माँ है। पतिदेव ने पूछा, हाँ वही, उसका 9वां महीना चल रहा था ना, शायद उसमें हॉस्पिटल में एडमिट है, अचानक से रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी होगी, तभी उसके पति ने मैसेज किया। उसके पति ने तुम्हारी बातचीत होती है। मेरे पति ने प्रश्नात्मक लहजे से पूछा। नहीं, कभी नहीं हुई। शायद मुझे बहुत रिजर्व टाइप के लगते हैं। मैं जब भी उनके घर गई हूँ दूसरे कमरे में बैठे रहते, कभी आमना सामना भी नहीं हुआ। पर ऐसी कोई मजबूरी होती तो मुझसे बात करता। जैसे तुम उनकी पड़ोसन हो तो मैं भी उसका पड़ोसी हूँ ना। मुझे अपने पति नीलेश की रूखी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे हो तुम नीलेश, तुम शायद उसकी मदद करना ही नहीं चाहते, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मन आत्मग्लानि से भर गया, सोच में पड़ गया, ऐसे समय में कोई भी मदद ना करे तो कितना बुरा लगेगा मेरी सहेली ईसा को। पर मैं मजबूर थी, बेचारी कहाँ से 1 लाख रुपए लाती। सो मन महसूस कर रह गई। 4 दिन पहले 9 माह को सोचते हुए काटे। मम्मा, ये मेरी दोस्त रोहन है। मेरे बेटे ने अपने दोस्त से परिचय करवाया था। दोनों बच्चों के एक स्कूल में पढ़ते थे और रोहन व उसका परिवार हमारे अपार्टमेंट में किराए पर रहने आए थे। रोहन की माँ कभी भी उसके साथ ना देखा तो पूछ लिया, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आती। आंटी, मेरी माँ को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, इसलिए सारे दिन घर में सोई रहती। मेरे घर में छोटा भाई आने वाला। ओह, मतलब तुम्हारी मम्मा प्रेग्नेंट है। रोहन मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अब अक्सर वह मेरे बेटे के साथ खेलता, वैसे भी पूरे अपार्टमेंट में वो दोनों ही इस स्कूल में पढ़ते थे, बाकी सब बच्चे दूसरे स्कूल में। वर्षा ऋतु अपने जोर पर थी। बॉम्बे की वर्षा जब शुरू हुई तो थमने का नाम ही नहीं लेती। अब बच्चे खेलें तो आखिर कहाँ। सो मैंने रोहन को अपने घर बुला लेती थी। दोनों बच्चे आपस में खेलकर बहुत खुश थे। अब मैं दोस्त कम भाई ज़्यादा लगने लगे थे। कभी कभार मेरा बेटा भी रोहन के घर जाता। अक्सर छुट्टी के दिन वह उसके घर ही होता ना। तभी रोहन का जन्मदिन आया। अपार्टमेंट में कुछ बच्चों को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया, लेकिन रोहन की माँ ने मेरे बेटे के साथ मुझे भी आने को जोर दिया। मैंने भी सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उपहार लेकर पहुंच गई। सभी मेहमानों से मैं अनजान थी। अधिकतर लोग उनके रिश्तेदार व पुराने मित्र थे। अपार्टमेंट में लोगों के साथ मैं सिर्फ और रोहन के कुछ मित्र थे। तभी रोहन की माँ बोली, आओ मैं आपको अपनी सास से मिलवाती हूँ। सास का नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने अधपके काले सफ़ेद बालों वाली वृद्धा की तस्वीर उभर आई। लेकिन जैसे ही उसकी सास दिखी, वैसे ही मेरी आंखें कुछ गलत देख रही थीं, सो कान गलत सुन रहे थे, ऐसा एहसास हुआ। फिर भी रोहन की माँ ने पूछा, क्या परिचय कराया तुमने इनका। वह बोली, मेरी सास है ये, रोहन की दादी। क्या, मेरे मुंह से निकला तो वह खुद भी हंसने लगी। खैर, उस समय तो मुझे अपने मन में आए सवालों का जवाब पर लाना उचित न लगा, किंतु अगले ही दिन जब मैं अपने बेटे को लेने उनके घर गई तो बात ही बात में मैंने जबान पर अटका हुआ सवाल आगे बढ़ा दिया। तुम्हारी सास इतनी मॉडर्न, सुंदर, वेस्टर्न कपड़े, ब्लॉन्ड हेयर और हाई हील, और तुम जैसी देसी, तुम्हारी सास ने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया। वह जोर से हंसने लगी और बोली, बेटा को पसंद आ गए थे हम। ओह, तो तुम्हारी लव मैरिज है। हाँ, फिर जोर से हंसने लगी और ठहाका लगा कर बोली, शादी के लिए हमारा
देखना दिखाना एक होटल में हुआ था। मेरी सास को देखकर मेरा भाई बोला कि दीदी चलो, किसी हाल में यह रिश्ता नहीं होगा, किंतु मेरे पति ने मुझे देखकर हामी भर दी थी तो यह रिश्ता हो गया। मैं भी मुस्कुराकर उसकी बात पूरी सुन अपने बेटे को लेकर वहाँ से आ गई। एक दिन रोहन की माँ का फ़ोन आया। क्या करूँ, काम वाली पिछले 2 दिन से नहीं आ रही है। अपार्टमेंट में किसी को भी नहीं जानती हूँ, सो सोचा आपसे बात करूँ। ओह, आपने फ़ोन पर बात की उससे? मैंने पूछा। फ़ोन तो उठा ही नहीं रही है, ना कोई खबर ना ठिकाना। बेड रेस्ट है तो कुछ कर भी नहीं सकती। पिछले 2 दिन के जूठे बर्तन रखे और घर भी खूब गंदा है। अच्छा तुम चिंता ना करो, मैं अपनी काम वाली को भेज देती हूँ। मैंने अपनी काम वाली से कहा तो तुम थोड़ा समय निकाल कर कुछ दिन रोहन के घर काम कर लो। उसने मेरी बात मान शहर से काम कर लिया। 5 महीने बीत गए। अब रोहन की माँ को भी 6ठा महीना लग गया था। पेट का उभार भी अब कपड़ों से झलकने लगा था। वैसे तो वर्षा ऋतु जोर पर थी, किंतु पिछले 4 दिनों से पानी नहीं बरसा था। सो मुझे लगा कि पास के पार्क में बहुत दिनों के बाद मिट्टी सूखी है, क्यों ना अपने बेटे को वहाँ खेलने को ले जाऊँ। फिर सोचा रोहन को भी साथ ले चलूँ। दोनों बच्चे अब कहाँ किसी एक दूसरे के बिना रहते हैं। सो रोहन की माँ को फ़ोन किया तो रोहन को ले जाऊँ पार्क में, दोनों साथ खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वह बोली और मैं दोनों बच्चों को साथ ले पार्क पहुंच गई। उस दिन उसने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। उसमें कैसा धन्यवाद, आखिर उसमें मेरा भी फ़ायदा है। दोनों बच्चे साथ में खेल लिए और मैंने शांति से अपनी सैर की। एक दिन सुबह के समय मुझे बाहर कुछ काम था। दोनों बच्चों की छुट्टी थी। जैसे ही बाहर निकलने के लिए सोचा, रिमझिम बारिश हो गई। मैंने सोचा कहाँ पानी में बेटे को लेकर जाऊंगी। सो उसे रोहन के साथ घर छोड़ते हुए मैं बाहर चली गई। कुछ देर में एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आया। जैसे ही फ़ोन उठाया मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराहट से बोली, बोलो बेटा बोलो, क्या हुआ, तुम कहाँ पर हो, किसके फ़ोन से कॉल कर रहे हो? एक ही साथ मैंने उससे ना जाने कितने सवाल कर डाले। वह बोला, मम्मा ये रोहन के पापा का फ़ोन है, बारिश थम नहीं रही है, क्या मैं अपार्टमेंट के लॉन में खेलने चला जाऊँ? रोहन के पापा ने कहा, पहले तुम अपनी मम्मी से पूछ लो, इसलिए फ़ोन किया। कितना समझदार और जिम्मेदार लोग हैं, मैंने मन ही मन सोचा और मुस्कुराकर अपने बेटे को लॉन में खेलने के लिए हामी भर दी। थोड़ी ही देर में अपना काम बाहर निपटाकर मैं अपार्टमेंट में आई। रोहन और मेरा बेटा लॉन में नहीं थे और झमाझम बारिश शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस कहानी का दूसरा भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।